अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो कि यू विल बी वेरी फाइन। आज का जो लेक्चर हमें डिस्कस करना है वो आखिरी लेक्चर है रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर, और इस लेक्चर का जो नाम है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिपोर्ट। रिपोर्ट राइटिंग हम लोग पढ़ रहे थे, हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिपोर्ट है कि क्या क्या खसूसियात होती हैं एक अच्छी रिपोर्ट की। तो जो इसका जो लेवल है वो बीएस का और एडीएस का दोनों पे सेम है, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग का जो टॉपिक है वो बीएस इंग्लिश के अंदर भी है और वो एडीएस के अंदर भी है और वो एडीए के अंदर भी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो आप लोग ने फिजिक्स कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे ज़रूर पढ़ी होगी। तो पहले जो दोनों पॉइंट्स हैं वो आपकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन के ऊपर है। अगर हम लोग फिजिक्स की शाख के ऊपर हम लोग बात करें हम लोग, तो आप अगर एक ये फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये पॉइंट है, इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे निशाना लगा रहा हूँ, अगर मैं इसके करीब जाके यहाँ पे एक्यूरेट इस पॉइंट पे जाके हिट कर रहा हूँ तो ये एक्यूरेसी है। और प्रिसीजन क्या होगी कि मैं इस पॉइंट के करीब करीब कहीं अटैक कर रहा हूँ, तो ये क्या है कि प्रिसीजन है। लेकिन रिपोर्ट राइटिंग और लिटरेचर के अंदर एक्यूरेसी और प्रिसीजन के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। एक्यूरेसी का मतलब है कि आप जो भी बात बयान कर रहे हों वो मुकम्मल तौर पे एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी कि जो बात मैं बयान कर रहा हूं रिपोर्ट राइटिंग के अंदर वो मुकम्मल तौर पे एक्यूरेट होनी चाहिए, वो मुकम्मल तौर पे हकीकत के ऊपर मबनी होनी चाहिए। उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई आप कहते हैं शकूक व शुबात नहीं होने चाहिए, स्केप्टिसिज्म नहीं होना चाहिए। तो रिपोर्ट के अंदर स्केप्टिसिज्म नहीं होना चाहिए, रिपोर्ट राइटिंग के अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए। आपने कोई भी इशू हाईलाइट किया है, कोई भी स्पेसिफिक इशू आपने हाईलाइट किया है, तो उसके ऊपर आप लोगों को एक्यूरेट मुकम्मल तौर पे तहकीक के बाद जो हकीकत के ऊपर मबनी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोगों ने क्या है कि समझे हैं, सोचे हैं, तो वो रिपोर्ट राइटिंग के अंदर होनी चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग के अंदर कंफ्यूज किस्म की स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए, या ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए रिपोर्ट राइटिंग के अंदर जिसके अंदर उस पर्टिकुलर इशू को रिगार्डिंग हमें किसी भी किस्म के स्केप्टिसिज्म का शिकार होना पड़े, यानी कि शकूक व शुबात का शिकार होना पड़े। इसके बाद प्रिसीजन है। प्रिसीजन से मुराद ये है कि आप की जितनी भी रिपोर्ट है वो प्रिसाइज होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल प्रिसाइज होनी चाहिए। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल के ये बना रहा हूँ, ये मैंने एक फर्जी तौर पे एक स्प्रिंग एक बनाया है जो कि बिल्कुल उसको हमने भी प्रेस नहीं किया हुआ। तो अगर मैं स्प्रिंग को प्रेस कर दूं तो इसका जो साइज होगा वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अब ये सारा का सारा स्प्रिंग था, इसको मैंने दबाव दिया इसको दोनों साइड से और उसको मैंने कम कर दिया। तो आपकी रिपोर्ट राइटिंग इसी प्रिसाइज राइटिंग होनी चाहिए। आप बात को बताएं और लंबे चौड़े अल्फाज में बताएं, आप उससे बेहतर है कि उसको प्रीसाइज कर दें। क्यों? क्योंकि अगर एक स्प्रिंग है वो इतना बड़ा है तो मैं उसको जब करीब लेके आऊंगा तो उसकी जो फोर्स है वो ज़्यादा होगी। तो इसी तरीके से जब अल्फाज आपके पास ज़्यादा हों और आइडिया आपका स्पेसिफिक हो तो वो आइडिया कमज़ोर हो जाता है। लेकिन अगर एक ही सेंटेंस के अंदर आप उस आइडिया की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, एक ही या दो सेंटेंस के अंदर आप उसकी वैल्यू या वर्थ को बता रहे हैं, तो वो उस एक या दो लाइन की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 7 से 8 लाइन्स। तो आपकी लाइन्स जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? प्रिसाइज होनी चाहिए, प्रिसीजन होनी चाहिए आपकी रिपोर्ट राइटिंग के अंदर। आपकी रिपोर्ट राइटिंग बेशक अल्फाज थोड़े हों लेकिन उसके अंदर पावर होनी चाहिए, स्ट्रेंथन किस्म की वोकैबुलरी और स्ट्रेंथन किस्म के वर्ब्स आप लोगों ने इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद अगली बात आ जाती है रेलिवेंसी। तो आपकी जितनी भी डिबेट है, आपके जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी फिगर्स हैं जो आप लोगों ने डिस्कस करने हैं, सपोर्टिंग आइडियाज जो आप लोगों ने देने हैं उस पर्टिकुलर इशू के अकॉर्डिंग वो सारे के सारे रेलिवेंट होने चाहिए। चीज़ें रेलिवेंट होंगी तो रीडर्स को अट्रैक्ट करेंगी, अदरवाइज रीडर्स को अट्रैक्ट नहीं करेंगी। तो रेलिवेंसी होना ज़रूरी है, रेलिवेंट होना चीज़ों का ज़रूरी है। जिस बारे में बात हो रही है उसी के बारे में सपोर्टिंग आइडियाज़ आप लोगों ने देने, किसी और बारे में आप लोगों ने सपोर्टिंग आइडियाज़ नहीं देने। रेलिवेंसी के बाद हमारे पास आ जाते ब्रेविटी। ब्रेविटी यहाँ पे है ब्रीथ से, जैसे प्रिसीजन है इसी तरह ब्रेविटी भी है, लेकिन ब्रेविटी और प्रिसीजन के अंदर थोड़ा सा फर्क है।
प्रिसीजन जैसे आप लोगों को स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का बताया कि वो पॉइंट्स पावरफुल, आपकी वोकैबुलरी पावरफुल, आपके सेंटेंसेस होने चाहिए, आपके सेंटेंसेस वीक नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से आपने चीज़ों को ब्रीफ तो करना है, आपने चीज़ों को मुख्तसर तो बयान करना है, लेकिन उस ब्रीफ करते करते ये ख्याल रखना है कि आप ब्रीफ के चक्कर में पड़ें और अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को आप वीक कर रहे हैं। तो इस किस्म की आप लोगों को ब्रेविटी की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। इस किस्म की हरगिज़ इजाज़त नहीं है कि आप चीज़ों को ब्रीफ करें। चीज़ों को ब्रीफ करें, लेकिन आप ब्रीफ करते हुए जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको निकाल दें, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको लिखें। तो ये आप लोगों का ब्रेविटी का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ये खसूसियत होगी कि आपकी जो सेंटेंसेज हैं वो, आपकी जो लैंग्वेज है या आपको पूरे पूरे पैराग्राफ में वो ब्रीफ होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, लेकिन चीज़ें उसके अंदर काम की डिस्कस होनी चाहिए। इसके बाद सिंपल एंड अनएम्बिगुअस लैंग्वेज, सादा ज़बान इस्तेमाल करनी है और साथ में वर्ड यूज़ ही अनएम्बिगुअस, गैर पेचीदा अल्फाज का चुनाव करना है। आपने रिपोर्ट राइटिंग के अंदर ऐसे अल्फाज नहीं चुनने, ऐसे अल्फाज नहीं अडॉप्ट करने जिनको हम एम्बिगुअस लैंग्वेज कंसिडर करते हैं। हमेशा ही कहा जाता है लैंग्वेज की एक टर्म है, लैंग्वेज के एक टर्म है, उसके अंदर यही है कि आपने जब एग्जाम्पल देनी होती है तो आप हमेशा वो एग्जाम्पल दिया करें जिससे चीज़ क्लियर हो। आपको अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या शुतुरमुर्ग जानवर है या परिंदा है, या मैं आपसे सवाल करता हूं कि मुझे परिंदे की एग्जांपल दें, मुझे नहीं पता कि परिंदा क्या होता है, आप बताएं परिंदा क्या होता है। आप कहें जी जैसे शुतुरमुर्ग होता है। आप बोल सकते हैं कि मेरे माइंड में उसके हुजम को, उसके साइज को, उसको देख के मैं उसको जानवर कंसिडर कर रहा हूं। तो आपने हमेशा मोस्ट क्लियरेस्ट एग्जाम्पल देनी होती है। आप स्पैरो की एग्जाम्पल देंगे, आप स्पैरो की एग्जांपल देंगे, आप पैरट की एग्जांपल देंगे, तो वो मोस्ट क्लियरेस्ट एग्जांपल है परिंदे की। जबकि शुतुरमुर्ग की अगर मैं बात करूं तो वो एक एम्बिगुअस किस्म की एग्जांपल है। तो आपने हमेशा सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, सिंपल के साथ साथ अनएम्बिगुअस लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जिसके अंदर पेचीदगियां ना हो। तो ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है आपने अपनी रिपोर्ट राइटिंग के अंदर। इसके बाद आ जाता है जी रीडर ओरिएंटेड। दो किस्म की फिलोसॉफिकल थॉट्स हैं, दो किस्म की फिलोसॉफिकल क्रिटिसिज्म के अंदर पढ़ाए जाते हैं। जैसे ही आप अगले लेवल के ऊपर आएंगे तो आप लोगों को पढ़ने में मिलेगा कि रीडर ओरिएंटेड थ्योरी और रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, स्पेसिफिक किस्म की थ्योरीज हैं जिनको पढ़ाया जाता है लिटरेचर के अंदर। उसका मकसद ये होता है कि आपको पता चले कि आपकी जो रीडिंग है वो आपने जो एक राइटर ने जो लिखा है उसको लिखने के बाद रीडर ओरिएंटेड होगा तो आपने उससे क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी है। रीडर रिस्पॉन्स है तो आप लोगों ने उसके ऊपर रिव्यूज देने होते हैं। तो आप उससे सुन के, उसको पढ़ के आपका क्या रिस्पॉन्स है वो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में आ जाता है। तो जहाँ पे रीडर ओरिएंटेशन की बात हो रही है कि आपको जब आप लिख रहे हैं, जब आपने रिपोर्ट लिखी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिपोर्ट को पढ़ने वाला कौन है। आपने रिपोर्ट लिखी है जी टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, आपने एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर को लिख तो दी, लेकिन उसको पढ़ना किसने है। जब न्यूज़ के अंदर वो छप के आएगी तो आम आवाम ने पढ़ना है। तो आपके रीडर्स कौन है? कॉमन इंडिविजुअल्स हैं, वो जो ले मैन है, सादा लोग हैं, वो हैं आपके इंडिविजुअल्स। तो आपने जब भी बात करनी है उसके अकॉर्डिंग बात करनी है। तो आपने हमेशा अपने रीडर्स को देख के लिखनी है रिपोर्ट, और जब आप रीडर्स को देख के रिपोर्ट लिखेंगे तो वो एक अच्छी रिपोर्ट होगी। उसके बाद लास्ट पे आ जाती है क्लैरिटी, और ये क्लैरिटी आपकी कम्युनिकेशन के 7 C's के अंदर भी लास्ट पे ही थी कि बेशक आप लास्ट में, बेशक आप, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन ने कहा कि बात हमेशा क्लियर होनी चाहिए। क्लैरिटी होगी, क्लियर बात होगी तभी समझ आएगी। तो आप लोगों ने कम्प्लेक्सिटीज के अंदर नहीं डालना, आप लोगों ने बातों को क्लियर करना है। आज का टॉपिक यही था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिपोर्ट। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि रिपोर्ट राइटिंग की कौन कौन सी खसूसियात हैं। इसके रिगार्डिंग किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के जरिए, कमेंट बॉक्स के जरिए। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग अपनी असाइनमेंट जल्द से जल्द जमा करवाएं इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को जो मिली हुई है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। कन्फ्यूजन की सूरत में राब्ता करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।